हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सभी क्वेश्चंस। और आज हम लोग आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारा क्वेश्चंस को एक एक करके आप बच्चों अच्छा से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और 50 में से आपको कितने का आंसर पता है आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा बच्चों। ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जोई छेपी मैथ्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, जोई छेपी मैथ्सनी का जन्म जो है बच्चों वो 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। ठीक है बच्चों, 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बच्चों, सामाजिक उपबंध पुस्तक जो है बच्चों उनके लेखक का नाम है रूसो। ठीक है, रूसो ने ही सामाजिक उपबंध पुस्तक का लेखक हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो बच्चों, ये जो कथन है बच्चों ये मेटरनिख का है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप और के देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, फ्रेडरिक सोरियू कौन था। तो बच्चों, फ्रेडरिक सोरियू जो है ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई थी। तो फ्रेडरिक सोरियू ने ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा खेड़ा ठीक है, खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था। यानी कि गांधी जी ने जो है बच्चों किसानों के साथ गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कब किए थे। तो 1907 में, सॉरी 1917 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दी थी। तो बच्चों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश है जनरल डायर ने दिया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी। तो जलियांवाला बाग टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो बच्चों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है बच्चों वो 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था। तो बच्चों, रोलेक्ट एक्ट में था। ठीक है, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इसमें था कि बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, जिसको जिसको चाहे, जिसका मन किया घर से बाहर से कहीं से भी उठाया जाके जेल में बंद कर दिया, वो आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपको क्यों बंद कर रहा है। तो ये कानून जो है रोलेक्ट एक्ट 1919 में बनाया गया था। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था। तो बच्चों, चोरी चोरा जो हिंसा हुआ था बच्चों, ये जब हुआ था कांड तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर, महात्मा गांधी ने कब नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? नमक बनाकर। ठीक है, अंग्रेजों का कहना था कि नमक हमसे खरीदो, तुम लोग नहीं बनाओगे, भारतीय जो है नमक नहीं बनाएगा, नमक हमसे खरीदो। तो महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो कब किए थे बच्चों? 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। तो बच्चों, सिल्क मार्ग जो है वो एशिया और यूरोप के महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, यूरोप और एशिया को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। तो पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह जो है बच्चों वो सूरत और मछलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन हम लोगों का
14 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे, यानी कि सबसे ज़्यादा गतिशील उद्योग कौन सा था, तो बच्चों तो वो था कपास और धातु का। ठीक है, कपास और धातु का जो उद्योग था वो गतिशील में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो बच्चों सौर्य ऊर्जा जो है, सौर्य ऊर्जा ये नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर, लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो चलिए बच्चों बताइए, लो एस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के जो डेल्टाओं हैं बच्चों उसमें जरूर मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, यानी कि भारत का जो उत्तरी मैदान है बच्चों वो संपूर्ण का बात किया जा रहा, तो किससे, जलोढ़ मृदा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। जो संसाधन है बच्चों उसका बंटवारा किस तरह से होना चाहिए, तो अमीर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, गरीब के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, सरकार के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, तो न्याय संगत के हिसाब से होना चाहिए। न्याय के हिसाब से जितना जिसको ज़रूरत है जिस हिसाब से न्याय के साथ करना चाहिए संसाधनों का बंटवारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है वो डायमंड सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, तो लो अयस्क जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों बताइए ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का होता है, तो पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों पुनः रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन एक नीचे ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इसमें से हमें बताना है कि नवीकरणीय कौन सा क्या है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है बच्चों वो नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है और इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सौर ऊर्जा जो है बच्चों ये रोज खत्म होता है रोज बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है। उसके बाद पवन ऊर्जा, हवा रोज डेली चलता है, ये डेली बनता है डेली खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जल भी बच्चों चक्रीय है, ये भी खत्म होता है फिर वर्षा होकर जमा हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो कृषि योग्य भूमि कहेंगे उसे, जहाँ पूरी तरह से भरपूर मात्रा में खेती हो रहा जिस भूमि पर, उसे कृषि योग्य भूमि कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। तो बच्चों किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका था। तो बच्चों एशियाई चीता जो है 1952 में जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो चुका था और ये घोषणा भी हो चुकी थी भारत के तरफ से। ठीक है, 1952 में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों चिपको आंदोलन से वृक्ष की रक्षा करना संबंध है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है वो वृक्ष की रक्षा करना से संबंध है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाला बतख
किन जातियों में शामिल है? तो बच्चों गुलाबी सिर वाला जो बतख है वो लुप्त जातियों में शामिल है, क्योंकि ये आज हमारे बीच नहीं है, ये पूरी तरह से लुप्त हो चुका है गुलाबी सिर वाला बतख। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो औपचारिक शुरुआत है बच्चों वो उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो आरक्षित वन का है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो नियम है 1972 में लागू किया गया था। ठीक है बच्चों, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 35 नंबर। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए बच्चों, देखिए यानी पेड़ पौधों का और वन में रहने वाले जंगल में रहने वाले जीव जंतु का रक्षा करना क्यों आवश्यक है? तो परिस्थिति की विविधता बनी रहे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहे। ठीक है, इन सभी चीज़ें जो है जिस तरह से बना हुआ भगवान द्वारा बनाया हुआ है वो सब बना रहे। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को सुरक्षित करनी है। तो ये तीनों चीज़ों जो है बच्चों, ये तीनों चीज़ों कारण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर जो है क्वेश्चन बच्चों, वन और वन्य प्रणालियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के लिए वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो बच्चों मूल्यवान के तौर पे कहा जाए तो अवकृत, ठीक है, उसके बाद आरक्षित वन, उसके बाद कांटेदार वन, तो सबसे अच्छा होता है बच्चों रक्षित वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन और वन्य प्रणाली यानी कि वन पेड़ पौधों के लिए और वन में रहने वाले जीव जंतु के लिए सबसे अच्छा वन माना जाता है आरक्षित वन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो बच्चों पृथ्वी पर 3/4 पानी है, 1/4 सिर्फ जमीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? तो बच्चों बांध आधुनिक भारत का मंदिर है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाया जाता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है बच्चों? तो तमिलनाडु जो है बच्चों, उसमें हर घर में छत वर्षा यानी कि वर्षा जो होता है पानी बच्चों, उसका पानी जमा करने के लिए एक टंकी जैसा मतलब बड़ा सा बना दिया जाता है, सांचा जैसा, ढांचा जैसा, जिसमें कि जल संग्रह होता है, पानी पड़ता है तो इसमें जमा होता है। ठीक है, इस तरह से छत पे बना दिया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बच्चों मेघालय में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बच्चों मेघालय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 41 नंबर। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराती है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है बच्चों पीने का पानी किस राज्य में उपलब्ध कराती है? तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। जल दुर्लभता का कारण है? तो बच्चों जल दुर्लभता का क्या कारण हो सकता है? तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है पानी का ज़रूरत भी बढ़ रहा है। ठीक है, जल का असमान वितरण, जल का अच्छा से लोग वितरण अति नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। किसी कोई एकदम क्या किया कि घर में बोरिंग लगा दिया, पूरा पानी बाहर आ, किसी के पास पानी का व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जल संरक्षण ना होना, जल का संरक्षण भी लोग नहीं करते हैं। वर्षा वाला पानी कौन कौन जमा करके रखते हैं? कोई नहीं रखता, बह जाता है इसी तरह से। तो ये सभी कारण जो है बच्चों जल दुर्लभता का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो किस नदी पर बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए देखिए 45 नंबर, जल की कमी के क्या कारण है। तो बच्चों जल जो आज कम हो रहे हैं उसका क्या कारण है, तो अतिशोषण, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग, ठीक है, बिना मतलब का प्रयोग करना, ज़्यादा पानी से नहाना, अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी, जहाँ हम 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं वहाँ 4 बाल्टी पानी गिरा रहे हैं, पानी नल चालू करके। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ठीक है, ये भी कारण है। उसके बाद ये तीनों कारण बच्चों, ठीक है, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो बच्चों इंदिरा गांधी नहर के वरमासी जल सुविधा से, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पीने का पानी उपलब्ध कराती है, इसलिए लोग जो है जो वर्षा वाला जल होता है उसके संग्रह नहीं करता, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है बच्चों इसमें बारह माह मतलब कि सालों भर पानी रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 47 नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल क्या होता है बच्चों, चावल रबी फसल नहीं है, चना जो है बच्चों रबी फसल होता है, ठीक है, जो कि शीत ऋतु में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। तो बच्चों इसमें से बताना कौन सा फलीदार फसल है। तो दालें जो है बच्चों वो फलीदार फसल में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 49 नंबर, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो बच्चों फसलों को सहायता देने के लिए जो सरकार जो है वो न्यूनतम सहायता मूल्य का करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन सब लोगों का 50 नंबर है, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो बच्चों रोपण कृषि फसल जो है वो चाय होता है, ठीक है, चाय जो है रोपण कृषि फसल है। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी को अच्छा से रट लीजिए बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। तो बच्चों आपके लिए हम इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे बच्चों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर मिलता है बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।